गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग कर्व ट्रेस में कुछ नए कर्व को ट्रेस करके देखेंगे। अर्लियर हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में कर्व को ट्रेस किया है। आज हम लोग पोलर फॉर्म में देखेंगे। अगर हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व पोलर फॉर्म में है तो उसके लिए कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं। सो राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। Sketch the curve. Okay, the equation is sketch the curve and your curve is r equal to a 1 plus cos theta. This way. तो ये किसका इक्वेशन है गर्ल्स? कार्डियोड का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्डियोड। ओके, तो हम इसको ट्रेस ऑफ कर्व देखेंगे। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। नंबर 1, देखो दोनों के स्टेप्स में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें जो रूल है वो हम 1 बाय 1 आपको डिस्कस करते चले जाएंगे और आप देखिए कैसे इसकी बनना है। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे माइनस थीटा। ओके, फॉर थीटा यहाँ पे थीटा के बदले माइनस थीटा डालेंगे और देखेंगे कि हमारा इक्वेशन चेंज होता है या नहीं। अगर मेरा गिवन इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन होगा। और अगर ये चेंज हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल नहीं है। और कहाँ नहीं है ना, जिस एंगल पे ये हमें मिलेगा वैल्यू उस एंगल पे हम कहेंगे सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कह रहे हैं कि माइनस थीटा हमने पुट करा है इन प्लेस ऑफ थीटा। राइट हेलो, first you write the given solution. The given equation of curve is r equal to a 1 plus cos theta. Put equation number 1. Yes. अब हम माइनस थीटा पुट कर, क्या किसी इक्वेशन में हमारा कोई चेंज होगा? बोलिए गर्ल्स, इज देयर एनी चेंज इन दिस इक्वेशंस? अगर माइनस थीटा हमने पुट करा है इक्वेशन में तो यहाँ पे कोई चेंज हमें मिलेगा क्या इस इक्वेशन में? नो मैम। नहीं मिलेगा, कोई नो चेंज मैम। हमारा नहीं। तो लिखेंगे दैट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व डज नॉट चेंज। ओके, डज नॉट चेंज। therefore the given curve is symmetrical about the initial line. Okay, symmetrical about the initial line. इनिशियल लाइन के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिकल होगा। अब इसी में हम देखते हैं सेकेंड वन, अगर ये हमने माइनस थीटा रखा था ना, अगर अब हम थीटा को पाई माइनस थीटा के फॉर्म में रखते हैं, अगर हम पुट करते हैं थीटा को पाई माइनस थीटा के फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव हमने देख लिया। और एक बार हम लोग उसको सर्कल में इस तरह से हाफ प्लेन पे भी रोटेट करके देख लेते हैं कि यहाँ से अगर हमारा एंगल चेंज होता है तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अगर पाई माइनस थीटा रखिए तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा गर्ल्स? बोलिए व्हाट अबाउट द कॉस पाई माइनस थीटा? इज इट माइनस? यस, सो ये हो जाएगा a1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व चेंज, क्योंकि ये चेंज हो गया है इसलिए यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो क्या होगा? सिमेट्रिकल नहीं होगा। Therefore, the curve is not symmetrical. Okay, the curve is not symmetrical about the line तो किस लाइन पे सिमेट्रिकल नहीं होगा? अबाउट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ओके फाइन गर्ल्स, यहाँ तक हो गया हमारा। अब सर, तो थीटा पे जनरली हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया। अब देखते हैं, अगर देखो अगर इसको 2 पाई करेंगे या 3 पाई बाई करेंगे तो भी हमारा रिलेशन कुछ इसी तरह से बनेगा, सेम जाएगा, तो और हम आगे नहीं प्रूव करेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड कि अगर ये आर की वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं तो आर का वैल्यू आप अगर मान लो 0 रख लेते हैं तो करते हैं पुट आर इक्वल टू 0। अगर आर की वैल्यू को हम 0 रखते हैं तो हमारा थीटा क्या हो जाता है?
So this implies 0 equal to a 1 plus cos theta. अगर ऐसा है तो फिर ये यहाँ भी 0 बनेगा, तो मिल गया हमें 1 plus cos theta equal to 0. So girls, just tell me what about theta? What about theta, girls? Cos theta minus 1. So what about theta, girls? How much we are Pi, getting ma'am. here? पाई. तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई पाई. तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे जो कर्व है वो पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से पास कर रहा है. Hence the curve passes through the origin, okay? And the equation of the tangent जो है वो कहाँ पे होगा, पोल पे होगा at theta equals to pi p. तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आ रहा है. तो यहाँ लिखेंगे hence the curve, okay, passes through the origin, passes through the origin, and the curve and the equation of tangent, sorry, and the equation of tangent at the pole is theta equals to pi. At the pole is theta equals to pi. Fine. That is theta equal to pi. और theta equal to pi अगर हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इनिशियल लाइन होगा. जैसे थीटा इक्वल टू पाई माइनस रखा तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, थीटा को पाई माइनस थीटा में चेंज किया, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई यही हमारा इनिशियल लाइन है. तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई इनिशियल लाइन हम लोग उसको दे सकते हैं. दैट इज द इनिशियल लाइन. यहाँ से लिख लेंगे दैट इज द इनिशियल लाइन. ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट गर्ल, जिनका हो गया, जिनका नहीं हो पाया स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So we move to the third point. थर्ड पॉइंट हो गया हमारा. अब आगे बढ़ते हैं. लेकिन जब भी हम किसी भी कर्व को ट्रेस करते हैं तो अगर एक पॉइंट मिल गया तो हम एग्जैक्टली उसके लोकेशंस को, उसके बाउंडेड रीजंस को नहीं बता सकते. तो अभी हमें क्या चाहिए, उसके और पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना है. तो और पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू को 1 बाय 1 चेंज करेंगे और यहाँ देखेंगे कि मेरा ये आर की वैल्यू कितना आते जाता है. तो जितना हमारा आर मिलेगा उतना हमारे लिए हमारा कर्व को ट्रेस करना क्या होगा, आसान होगा. So just write the fourth one. To trace the curve, we need some more points. To trace the curve, we need some more points. Okay. Now third one we have completed. Now write the fourth one. To trace the curve, we need some more points. We need some more points. So here we put. तो एक एक करके हम लोग पुट करते चलेंगे गर्ल्स. बताइए, आप लोग आंसर दोगे. When theta is 0, what we have r, girls? Now do the calculation part. When theta is pi by 3, what we have r? When theta is pi by 2, give me the value of r. फटाफट बनाइए गर्ल्स. When theta is pi, what about r? Do this one girls. बताइए क्या होगा. When we have a theta equals to 0, what about r, girls? What we have the value here? Girls, are you getting my point? Yes. यहाँ क्या आ गया? मैम 2a होगा. 2a. 2a. Okay. What about the next one? When theta is pi by 3?
व्हाट वी हैव दिस वैल्यू गर्ल्स, फटाफट कैलकुलेशन करिए, बस थीटा की वैल्यू तो डालनी है अपने, और कुछ तो करना नहीं है, मल्टीप्लाई फटाफट कर लीजिए। और गिवन द वैल्यू व्हाट वी हैव हियर, क्या मिलेगा? मैम 3/2a। 3/2, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वी हैव द थर्ड वन, दिस वन e मैम। a, okay, we have a here. What about next, what we have this value girls? 0 मैम। What we have this value, यहाँ कितना मिलेगा? 0 a/2। 0, okay. So now we are getting only 4 points. These 4 points are enough to trace the curve. So we are getting here when theta is 0, हमें r मिला 2a। जब थीटा की 0 π/3 रखा तो ये 3/2a मिल गया। जब थीटा π/2 रखा हमने तो r की वैल्यू a मिला, और यहाँ पे पाई की वैल्यू पे थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो ये 4 पॉइंट्स ही इनफ है हमारे कर्व को ट्रेस करने के लिए। अब नेक्स्ट है, हमें ये देखना है कि जो r की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। सिमेट्रिकल है तो इनिशियल लाइन पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ क्या ये जैसे हमने अगर ट्रेस किया है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये पाई मान लो यहाँ रखा, यहाँ पे 2 पाई है, तो क्या ये 2 पाई से भी और एक्सटेंड करेगा या नहीं, या 2 पाई के पहले रहेगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। सो राइट द फिफ्थ स्टेप, r की वैल्यू है a1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर ये है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हाट वी हैव dr बाय dt गर्ल्स माइनस a sin थीटा, ये मिला हमें। अब बताओ, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो हमारा जो वैल्यू है r का, ये क्या होगा? क्या r डिक्रीज करेगा यहाँ पे? बोलो। अगर थीटा की वैल्यू हम लोग रखते हैं मान लो 0, सो व्हाट अबाउट r गर्ल्स? r निकला 2a। जब थीटा की वैल्यू को हमने π/3 किया तो हमें 3/2a मिला। जब थीटा की वैल्यू को π/2 किया तो हमें ये a मिला। जब थीटा की वैल्यू को पाई कर दिया तो ये हमें 0 मिला। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है r का? डिक्रीज हो रहा है। पहले तो ये बड़ा था 2a था, फिर जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया धीरे धीरे, हम देख रहे हैं कि हमारा r क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को दे सकते हैं कि when the value of the theta increases, the value of r decreases। ठीक है, ये तो हमें मिल रहा है। लिखो, when the value of theta increases from 0 to pi, increases from 0 to pi, the value of r decreases from 2a to 0, decreases from 2a to 0। तो ये हमें क्लियर, जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ से बहुत ही क्लियर हमें ये चीज दिख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स, और एक चीज और हमें पता है कि कर्व का है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन के लिए सिमेट्रिकल है, तो ऑल्सो लिखते हैं ऑल्सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, ये भी हमें पता है, सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। तो यहाँ से ये हमें पता हो गया कि एंगल्स जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा r का वैल्यू घटेगा। दूसरा बात ये पता है कि सिमेट्रिकल है, मगर जैसा फिगर आपके ऊपर हाफ प्लेन में बनेगा वैसे ही फिगर आपका लोअर हाफ प्लेन में होगा। ठीक है, तो ये दो चीज हमें मिल गई। अब एक चीज और देखते हैं, अगर ऐसा है तो व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम पाई टू 2 पाई, अब थीटा को पाई से भी आगे ले जाते हो, तब वैल्यू ऑफ r क्या होगा? then the value of r, तो क्या होगा गर्ल्स? जरा हम एक बार फिर से चेक कर ले, पाई से हम ऊपर जा रहे हैं, तो मान लो पाई से आगे बढ़ेंगे, कितना रख ले?
का वैल्यू कितना आ रहा है? When theta is 2 pi, what we have the value girls? Find it, फटाफट फाइंड करिए. When theta equals to 2 pi, what we have the value girls? Girls, give me the solution girls fast. Yes? 2a. A मिला. नहीं मैं 2a. Yes, 2a होगा. A कैसे होगा? 2 पाई है ना. 2 पाई को आप क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई लिख सकते हो. और उसके साथ चले जाओ तो देखो वैल्यू आपको मिल जाएगा. ओके. तो अभी देखो जब हम लोग पाई से 2 पाई की तरफ बढ़ेंगे तो वापस से ये वैल्यू ऊपर जाएगा. तो कैसे आएगा? 0, फिर a मिलेगा, फिर 3/2a मिलेगा, फिर हम वापस से हम इस 2a पे पहुंच जाएंगे. मतलब वापस से हम रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे. तो हम देखेंगे कि जैसे थीटा हम इंक्रीज करेंगे हमारा वैल्यू पाई से 2 पाई जाने पे r भी हमारा इंक्रीज होगा. देन द वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 2. ठीक है. इसको अगर आप लोग किसी और को चेक करना है तो आप लोग और भी एंगल्स लेके चेक कर सकते हो. हम लोग बस इतना ही करेंगे. अब इसके ग्राफ को हम लोग ट्रेस करते हैं. चलिए. तो हम यहीं पे ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं. इस पॉइंट को कहीं और पे आप लिख लो. यहाँ पे लिख लेते हैं. कहीं पे भी आप साइड पे लिख लो. एंड थीटा इक्वल्स टू 2 पाई. वी हैव r इक्वल्स टू 3. साइड पे हम लिख दिए. आप लोग अपने कहीं पे लिख लेना. तो अभी इसके फिगर को देखते हैं. फिगर कैसा बनेगा देखिए. एक पान के पत्ते की तरह होगा. यू ऑल जस्ट राइट हियर. ओके. आई एम राइटिंग हियर. ये हो गया आपका ओरिजिन. ठीक है. ओरिजिन से क्या ये पास कर रहा था? हमने लिखा था शुरू में. क्या लिखा था? यस, इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन. तो पासेस थ्रू दी ओरिजिन और जस्ट टच दी ओरिजिन. द कर्व डज नॉट चेंज एंड द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन. ओके. तो टच करेगा ये इसके पॉइंट. एंड सेकेंड वन, जब 0 होगी थीटा की वैल्यू π/2 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? a है. ठीक है. और जब थीटा की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2a है. ठीक है. थीटा की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू बोलता है 2a है. मान लेते ये डिस्टेंस पर 2a है. जब थीटा की वैल्यू π/2 है तो इसकी वैल्यू कितनी बोलती है? ये a है. तो देखो यहाँ अगर a ऐसा है तो ये वाली जो वैल्यू है यही a हो सकता है मेरा. ठीक है. डालते हैं. तो हमें फिगर को ड्रॉ करें. फिगर कुछ इस तरह से होती है ड्रॉ होगा. एक पान के पत्ते की तरह. हमेशा याद रखना अगर कार्डियोड है तो ये पान के पत्ते की तरह आपको एक फिगर मिलेगा. ठीक है. और ये जो सिमेट्रिकल लगाए हैं तो यहाँ पे ये आपका π/. ठीक है गर्ल्स. क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये क्लियर होगा सभी को. और इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते एग्जाम में. इतना ही पूछता है. ठीक है. तो यहाँ तक ही इसको रखते हैं. क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़े. यस मैम. तो कर्व ट्रेसिंग बस इतना ही पढ़ना है और इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है. इतना ही. और इसका a1 माइनस कॉस थीटा है बुक में जो आप लोग खुद से कर लोगे. ठीक है. इसको अभी हम और नहीं बताएंगे. यू ऑल डू इट योरसेल्फ. ट्रेसिंग ऑफ कर्व में कैसे हम लोग करेंगे. अब नेक्स्ट है ट्रेसिंग एरिया ऑफ कर्व. समझे? देखिए. नेक्स्ट यू जस्ट राइट द न्यू चैप्टर द एरिया ऑफ कर्व. इस एरिया ऑफ कर्व में हम लोग कंप्लीट होते हैं. एरिया ऑफ कर्व इंपॉर्टेंट है गर्ल्स. एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरिया ऑफ कर्व से.
एनी डाउट इन दिस फिगर और इस कॉन्सेप्ट में? कहीं पे किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे एरिया ऑफ कर्व्स में। किसी को कोई डाउट गर्ल्स? I'm again asking, again कोई डाउट, कुछ भी पूछना है, किसी को कुछ भी कहना है तो बोलो। एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको आगे हम करते हैं। किस तरह से किसी भी कर्व का एरिया, देखो आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा था। इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ा था तो हम लोगों ने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ, मगर जब हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वहाँ पे बनाते थे तो आप लोगों को सिंपल आपको ट्रेस करना था, वहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना था क्या? नहीं करना था। जिन्होंने कॉम्पिटिशन की तैयारी करा होगा इंजीनियरिंग वगैरह का, उन्होंने वहाँ पे एरिया को फाइंड करा होगा। लेकिन हम लोग सीधा क्या करते थे, हमें इक्वेशंस दिए जाते थे, इक्वेशंस को ट्रेस करते थे, हम लोग बाउंडेड एरिया को हम लोग डिफाइन कर देते थे। लेकिन अब हमें क्या करना, कर्व को ट्रेस करना है। और कर्व हमारा कैसा होगा, कार्टेशियन में भी होगा हमारा कर्व। अब लीनियर इक्वेशन नहीं, all in curve we are going to solve is in the Cartesian form as well in the polar form, दोनों फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि है आखिर ये क्या चीज भाई। तो अगर हमारा fx is a single valued and फटाफट से लिख लेते हैं बस। दिख रहा है क्वेश्चन, क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. देखो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया इन कार्टेशियन फॉर्म। तो एरिया इन कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों हम एरिया को अलग अलग फॉर्म में डिफाइन करके फिर उसमें एरिया को बाउंडेड एरिया बनाते हैं और तब उसके हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं। देखो अगर हमारे पास fx कोई सिंगल वैल्यू और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऑब्वियसली अगर एरिया फाइंड करना है तो हमने इक्वेशन दिया होगा, और जो भी अगर इक्वेशन अगर आपका कार्टेशियन फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होगा तो वो हमेशा क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इफ x इन द इंटरवल ए बी के इंटरवल में दिया, मतलब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड आपने दिया रहेगा, तो उसके लिमिट्स भी आपको दिए हैं। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, द x एक्सिस and the two ordinate x equal to a and y is equal to b is represented by a to b fx dx and this is equal to a to b y dx। तो देखते हैं कैसे हम लोग इस चीज को बनाते हैं। देखो इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व का कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। हमें बाउंडेड एरिया फाइंड करनी है इस कर्व का। तो इस कर्व को पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस कर्व से एक पॉइंट लेते हुए हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। उसके फिर से एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है D, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स को ले लिया है। इस तरह से आप सबको एक नाम दे देते हैं, मान लो इसको A दे दिया, M N B। तो पहले तो A C है,
ये डी है, तो ए बी सी डी हो गए हमारे पास। अब एम एन पी इसको मान लेते हैं ये आर, ठीक है। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे कर लिया। ई है तो इसको क्यू मान लेते, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड दिस वन इज योर आर। यहाँ से देखो आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हमें बाउंडेड रीजन चाहिए, तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारा कर्व है क्लोज फिगर को कंस्ट्रक्ट करें, सो दैट यहाँ से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से एक रेक्टेंगुलर रीजन में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट आपका पी है, तो यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे कंबाइन करें, सो दिस इज पॉइंट। क्लियर हो रहा है का फिगर, क्लियर है सभी को? ओके अब हमें फाइंड करना है एरिया, किसका एरिया फाइंड करना है, ये ए बी सी डी, इस पूरे रीजन का हमें मान लो एरिया फाइंड करना है, ये बाउंडेड रीजन है। तो एक बार में तो हम सारे को एरिया को फाइंड नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल होता है फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ से जब एक छोटा सब इंटरवल बनाया तो यहाँ से ए एम बन गया, फिर यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो एम एन हुआ, फिर यहाँ पे एन बी हो गया। अब देखो जब भी हमारा P है, तो P हमें कोई एक पॉइंट दिया होगा ना, तो मान लेते P हमारा एक पॉइंट है x एंड y, जो P है ये पॉइंट है हमारा x एंड y। अगर P x और y है गर्ल्स, तो देखो हम यहाँ से क्या बोलते, अगर P मेरी x है तो ये डिस्टेंस आपकी x होगी ना, और यहाँ से ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका लेंथ है ये आपका y होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम जब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो मानते हैं कि एक छोटा सा स्मॉल इंटरवल में हमने इसको एक्सटेंड किया, फिर पॉइंट Q मिला हमें, तो Q के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x प्लस डेल्टा एक्स एंड देन y प्लस डेल्टा वाई। अगर ऐसा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है हमें, ये हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है डेल्टा वाई, और यहाँ पे मिल रहा है हमें डेल्टा एक्स का डिफरेंस, तभी तो ये हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये हमारा वाई प्लस डेल्टा वाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फिगर क्लियर है गर्ल्स यहाँ पे? यस मैम। देखते क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स हैं ए और बी, ओके। अब यहाँ क्या क्या दिया गया है, यहाँ दिया है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x में, हमने ले लिया x में फंक्शन, इंटरवल है आपका ए बी गर्ल्स, इंटरवल है ए बी, मतलब देखो कर्व अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कर्व का जो ये पॉइंट है, का और क्यू का पॉइंट क्या है, ये एक्स वाई है, पी का एक्स हम लिखवा देंगे लैंग्वेज में, और क्यू को हमने डेल्टा एक्स एक्सटेंड किया, तो ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इंटरवल में हमें क्या बोलता है, दो ऑर्डिनेट्स दिए, पहला जो ऑर्डिनेट वो है x इक्वल टू ए, दूसरा ऑर्डिनेट है x इक्वल टू बी के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है गर्ल्स कितना हो जाएगा, बोलो कितना है, x इक्वल टू ए, कर्व क्या से स्टार्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, a हो गया। अब यहाँ पॉइंट पी एक्स वाई था, तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक की क्या है, x है, और हमारा जो कर्व बाद में है कहाँ पर एंड कर रहा है कर्व हमारा, यहाँ से स्टार्ट होके पॉइंट डी तक, सो दिस लेंथ इज योर d यहाँ, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस लेंथ गर्ल्स, व्हाट अबाउट दिस लेंथ, कितना होगा ये, x प्लस डेल्टा x। डेल्टा एक्स। So we are getting this small distance. So what about this small distance? This delta x, right? And this small height, girls. ये r है, तो ये जो small height है ये कितना हो जाएगा, डेल्टा y के बराबर। So you zoom your screen so that you can clearly see in your the figures. You all zoom your screen. Okay. Is that the clear? Figure is clear, na girls? Any doubt to anyone? In this figure, any doubt? No. Okay. So let's move to the description of the figure. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी अगेन ए, तभी से ये पूरा क्लोज पैक बनेगा, कॉम्पैक्ट एकदम बाउंडेड रीजन।
तो अब मान लेते हैं यहाँ पे लेट करेंगे हम लोग. So let the coordinates of P be xy and Q be x plus delta x and y plus delta y. 5 minutes move. फटाफट से कंप्लीट करते गर्ल्स. So from फिगर का डिस्क्रिप्शन दीजिए गर्ल्स. व्हाट अबाउट, फटाफट बोलते जाइए. OM, X, OA, A. What about ON? ON, x plus delta x. x plus delta x. Yes. What about MP? MP is your y. Y. What about NQ? NQ. Y plus. Y plus del y. So we have the QR. Okay, इतना मिल गया. Therefore, what about MN? X plus delta x minus x. Delta x. And what about QR? Y plus delta y minus y, that is delta y. Okay guys, is it clear? Yes, ma'am. So let the area AMPC, this one, this is small area girls. अगर ये एरिया हमें फाइंड करना है गर्ल्स, तो ये कैसे, एक रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहा है मुझे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? AM इंटू सी. तो AM कितना है मेरे पास? AM. व्हाट अबाउट AM गर्ल्स? AM हमारा हो जाएगा x माइनस ए. फाइन. x minus a. Yes, ma'am. तो हम उसका एरिया को सबसे फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, लेट द एरिया AMP डिनोटेड बाय A, denoted by capital A से हम उसको डिनोट कर रहे हैं. ओके, दिस वन इज द एरिया. देन because of the small increment, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं. डेल्टा ए इन ए हमें क्या मिल गया? करस्पॉन्डिंग टू द चेंज, डेल्टा एक्स इन एक्स. डेल्टा एक्स इन एक्स में हम लोग ने इस तरह से कन्वर्ट करा है. तो कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिल गया? इज द एरिया. कितना एरिया है? तो पी एम एन क्यू पी. देखो, पी एम एन पी, पी एम एन क्यू पी, ये वाली पूरी दिख रहा है बस. क्योंकि यहाँ तक कर्व गया ना, तो ये छोटा जो स्मॉल रीजन है इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे इस रीजन में. तो ये पूरा रीजन जो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया हो जाएगा. तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने एक छोटा सा इंक्रीमेंट इसमें अप्लाई किया है, डेल्टा एक्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीमेंट हमारा अब ये एरिया जो है इस तरह से हो गया, क्योंकि हमारा कर्व जो है इस तरह से ट्रेस किया हुआ है. तो ये जो एरिया है ये किसके बीच अप्लाई करता है? विच लाइज बिटवीन, किस एरिया के बीच में लाई करता है? तो पी एम एन क्यू टी पी, पी एम, देखो पी एम एन पी क्यू टी पी. देखो पी एम एन क्यू टी पी, मतलब ये वाला पूरा बड़ा वाला रीजन, और पी एम एन आर, पी एम एन आर and PMNR. क्लियर हुआ बस? ये जो छोटा स्मॉल इंक्रीमेंट का मेरा जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, तो ये कहाँ से है? देखो, ये बड़े वाले रेक्टेंगुलर रीजन से अगर ये छोटे वाले रेक्टेंगुलर रीजन को हटा दूं, तो यही ना मेरा इंक्रीमेंट है यहाँ पे. दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है फिगर में सभी को? मैम, बड़े वाले रेक्टेंगुलर से छोटे वाले रेक्टेंगुलर को माइनस करेंगे मैम, तो वो तो पूरा एक रेक्टेंगुलर बीच में बचेगा ना. PRQT. PRQT. यस मैम. हम
पी एम एन क्यू पी, ओके, लाइज बिटवीन पी एम एन क्यू टी पी एंड पी एम एन आर। हम कह रहे ना बस कि ये जो मेरा रीजन है ना, ये जो छोटा रीजन है मेरा, ये कहाँ अलाइ हो रहा है, तो ये हमारा इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर रीजन और इस छोटे वाले रेक्टेंगुलर रीजन में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी है, ये बड़े वाले रेक्टेंगुलर रीजन में भी दिख रहा है ये चीज, और इस वाले रीजन में भी हमारे को क्या मिल रहा है, ये एरिया मिल रहा है। सो लाइज बिटवीन, देखो दिखेगा स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा इन ए, हमने क्या करस्पॉन्डिंग चेंज करा है डेल्टा एक्स इन एक्स, और इसीलिए द एरिया पी एम एन क्यू पी ये एरिया कहाँ लाई कर रहा है, तो इस बड़े वाले एरिया और इस छोटे वाले एरिया के बीच में लाई कर रहा है। अभी क्लियर है? दैट इज डेल्टा ए lies between y plus delta y into delta x and y into delta x and y into delta x होगा गर्ल्स। बड़े वाले रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया देखो, इसके लिए एरिया क्या हो गया, एम एन इंटू दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितना हो गया, y plus delta y and this one is the small increment delta x, so I am writing here y plus delta y into delta x is the area for this region, okay, this rectangular region for this much। अब हमारे इसके लिए है, इसके लिए हमारा ये वाली एरिया होगी, इस वाले एरिया के लिए क्या है y and then delta x, so y into delta x, so I have written here y into delta x। क्लियर ना गर्ल्स? क्लियर? आगे बढ़े। मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। नीचे नहीं दिख रहा है, ओके, अभी दिख रहा है? मैम जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गर्ल्स का स्क्रीनशॉट गर्ल्स, टाइम हो गया दूसरे क्लास का। y plus delta y into delta x greater than delta a greater than y into delta x, so y plus delta y greater than delta a by delta x, y delta x by delta x, so limit delta x goes to 0, delta a by delta x is used by dx, and this is y and this is your fx। गर्ल्स इसको देखो, कहीं पे कोई डाउट किसी को? हमने लैंग्वेज में यही लिखा ना कि ये जो है हमारा बीच वाला डेल्टा ए, दिस इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन दिस एरिया, ये कहाँ लाई करता है, तो इस एरिया और इस एरिया के बीच में लाई करता है। सो हियर इट इज वी हैव अ डेल्टा। अब क्या किया, डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया, फिर हमने क्या लिखा, लिमिट लिया, जैसा लिमिट लिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, हमें डेल्टा ए बाय डेल ए का वैल्यू डी ए बाय डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, therefore dA equals to fx into dx and this is also y into dx, therefore integrating both side we have, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dA equal to y dx fx plus c, जब इंटीग्रेट करेंगे इसको भी, तो अगर ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिख लो fx dx, तो दिस इज योर fx प्लस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी चीज को हम लिख दिया c, अब c क्या है मेरा यहाँ पे, तो वेयर c इज a कांस्टेंट एंड fx is an indefinite integral of fx, इंटीग्रल ऑफ fx, तो ये मुझे ऐसा मिल रहा है,
अब हमें वहां से लिमिट अप्लाई करने हैं, तो व्हेन x इक्वल्स टू a, x जब a होगा, देखो यहाँ से, तो ये तो मेरा a हो गया लेफ्ट साइड में एरिया, दिस इज वन इज योर एरिया, ओके। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा गर्ल्स, बोलो a इक्वल टू 0 है या नहीं? इनिशियली हमारा क्या है एरिया बताओ, हमें कुछ नहीं पता है ना एरिया के बारे में इनिशियली, तो हम उसको 0 ले रहे हैं, तो a अगर 0 है तो हमारा x क्या है a, अगर x a है तो एरिया क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू a एंड a इक्वल टू 0 ऑल्सो। हो गया ना, जब x का वैल्यू a है, a का वैल्यू 0 है, तो हमें इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है, तो हमें व्हेन x इक्वल टू b क्या मिल जाएगा, then the area A becomes required area, इसका नाम दे दे रहे हैं A1, मतलब क्या होगा, जो यहाँ पर हम है ना पॉइंट पे, तो मेरे यहाँ पे x क्या है a के बराबर है, ठीक है, a के बराबर है, और a इक्वल टू 0, क्योंकि यहीं से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें कोई एरिया नहीं मिलेगा जब तक कि हमें इसका अपर बाउंड ना मिल जाए। तो हम कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू a और x इक्वल टू b, तब तो अभी हमें नहीं मिला, तो हम क्या करें, फिर हम लेने दिया व्हेन x इक्वल्स टू b देन द एरिया a बिकम्स द रिक्वायर्ड एरिया a1, एक नाम चेंज कर दिया उसका, बना दिया उसको a1 कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस सी, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक और इक्वेशन मिलेगा, x इक्वल टू बी है, x इक्वल टू बी पे हम क्या बोल रहे हैं, एरिया a को बोल रहे हैं, क्या बन गया है a1 बन गया है। तो अभी आप अगर ऐसा ना लिखते हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, देन a इक्वल टू a1, हमने एक नाम दे दिया, तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, और एक इक्वेशन क्या मिल जाएगा, मान लो ये 2 है, एक मिलेगा a1 इक्वल टू एफ ऑफ b प्लस सी। क्लियर गर्ल्स, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो। मैम केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गया है। पता है गर्ल्स, बस 2 लाइन और है, हो ही गया है, a1 आ गया। देखो यहाँ पे हम करेंगे इसको फिर एफ बी माइनस एफ ए, तो देखो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एफ ए हो जाएगी, तो c की वैल्यू माइनस एफ ए हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये मेरा एरिया निकल गया। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज वॉट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, ठीक है गर्ल्स। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर फिर प्रॉब्लम्स बनाएंगे। थैंक यू।